हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका जो टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको डिस्कस करते हैं। और एसएचई का आपका बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपका। ठीक, चलिए देखिए एसएचई क्या होता है, पहले उसका हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दें तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक कंटेनर में आप 1m HCl सॉल्यूशन ले लेंगे। 1m HCl कोई कंपलसरी नहीं है, H प्लस आयन सॉल्यूशन ले लिया आपने। ठीक है, कोई भी एसिड होगा जो H प्लस आयन दे सकता है, उसके क्या है 1m H प्लस आयन सॉल्यूशन आपने ले लिया, या उसका 1m कंसंट्रेशन को लेकर के आपने सॉल्यूशन क्रिएट किया। इसमें आपने एक प्लेटिनम का वायर डिप किया जिसके लोअर एंड पे प्लेटिनम स्ट्रिप एडेड होता है। ठीक है, यह है प्लेटिनम स्ट्रिप, क्या है प्लेटिनम स्ट्रिप। ये इलेक्ट्रोड का काम करेगा अभी आपका। ठीक है, देन इसको आप बाहर से कवर करते हैं ग्लास जैकेट के थ्रू, ये हो गया। ठीक है ना, देन एक एक्सटर्नल जैकेट, ये हो गया ग्लास जैकेट है। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रोड हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है प्लेटिनम वायर। ठीक, H2 दोनों टाइप की सिचुएशन शो कर सकता है। देखिए कैसे 1m H प्लस आयन वाले सॉल्यूशन में यहां पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा 1m होगा। उस सॉल्यूशन में प्लेटिनम वायर से एडेड प्लेटिनम स्ट्रिप को एज एन इलेक्ट्रोड यदि आप डिप करते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर, कंडीशन याद रखिएगा 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1m H प्लस आयन सॉल्यूशन में यदि आप प्लेटिनम वायर से एडेड प्लेटिनम स्ट्रिप को एज एन इलेक्ट्रोड डिप करते हैं तो एक जो हाफ सेल कंस्ट्रक्ट होता है भैया, इस हाफ सेल को हम क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को HHE कह जाते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक रिवर्जिबल इलेक्ट्रोड है आपका। ठीक है, इसको गैस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो एक रिवर्जिबल इलेक्ट्रोड है। रिवर्जिबल इलेक्ट्रोड का मतलब कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कब कैसे बिहेव करेगा इसको हम डिस्कस करते हैं। यदि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या इस हाफ सेल को किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिए, मान लिया एक दूसरा हाफ सेल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये कोई आपका इलेक्ट्रोड है, तो ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें डिप करके इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस हाफ सेल में प्रेजेंट जो स्पीसीज है उसके ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी या एबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू यहां पर आपका क्या है जो H2 आप इसमें इन करेंगे तो इस H2 के ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी से। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, हमने कहा कि इस हाफ सेल को किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया जिसमें ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उस समय एक्चुअल ऑक्सीडेशन ये करेगा और ये किसका काम करेगा रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा। तो उस समय इसके अंदर रिएक्शन कैसा होगा, देखिए इस SHE के अंदर H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है ना आपका, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, देखिए हमने इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा रिडक्शन हाफ सेल में जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां गया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहां से H प्लस आयन को एब्जॉर्ब करके उसको रिड्यूस करेगा, इसमें ये कन्वर्ट कर देगा हाफ H2 गैस में। ठीक है, वही हाफ H2 गैस यहां से इवॉल्व होगा या एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़िया, मेरी बात को समझिएगा, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या है सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है, रिडक्शन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है। तो यहां हमने कहा कि SHE को ऐसे हाफ सेल के साथ आपने कनेक्ट किया जिसमें ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी या एबिलिटी ज्यादा है, जिसमें जो प्रेजेंट स्पीसीज होगा उसके ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एक्सटर्नल सर्किट से कहां जाएगा आपका रिडक्शन हाफ सेल में जाएगा। कौन है रिडक्शन हाफ सेल SHE। ठीक है, और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन आएगा और नीचे सॉल्यूशन से H प्लस आयन आएगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या बनाएगा हाफ H2, मतलब H प्लस आयन का
हाइड्रोजन गैस में आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। देन ऐसे देखिए, कभी आपने SHE को ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जिस हाफ सेल में रिडक्शन करने की टेंडेंसी या एबिलिटी ज्यादा है, तो उस समय वो हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल का काम करेगा। तो SHE किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा। ठीक है, उस समय ये H2 इन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2 ये H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। मींस तब मैंने एरो दोनों टाइप का लगाया, ये H2 इसमें इन करा, यहां अंदर जाएगा H2 और यहां पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और H प्लस आयन को सॉल्यूशन में देगा। H प्लस आयन सॉल्यूशन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोड लेकर के उसको दूसरे हाफ सेल तक उसको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भी आपका दोनों टाइप की रिएक्शन हो सकती है SHE के अंदर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब ये रिडक्शन हाफ सेल का काम कर रहा होगा। ऐसा कब होगा, जब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, देन अगली बात ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि SHE जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब वैसे तो हम बुक्स में भी जनरली ये लिखते हैं कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है। एग्जैक्ट आपका SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंप्लीट जीरो नहीं होता है, बहुत बहुत कम होता है, इसलिए हम क्लोजर टू क्या मानते हैं उसको, जीरो के होता है, इसलिए हम उसको जीरो कहते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये क्लोजर टू जीरो के होता है, 0.00 समथिंग होगा आपका। तो इतना छोटा वैल्यू होता है कि उसको आप लगभग कितना मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान के चलेंगे आप, जीरो मान के। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान के चलेंगे, जीरो। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट, SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है आपका। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मींस इस SHE की हेल्प से वेरियस हाफ सेल्स के क्या कर सकता है, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको रेफरेंस मानते हुए अदर हाफ सेल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए SHE को क्या भी कहा जाता है आपका, यहां से हम एक और नाम देते हैं इसको, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसको कहा जाता है आपको। ठीक है ना, तो इतना आपको SHE के अंदर आपको इतनी चीजें, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। और SHE के आगे जाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी बहुत सारे आपको यूजेस दिखेंगे। क्या कहा हमने कि आपका H1M H प्लस आयन सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक प्लेटिनम वायर से एडेड प्लेटिनम स्ट्रिप को आपने एज एन इलेक्ट्रोड डिप किया, तो ये आपका एक हाफ सेल बन जाएगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, इस हाफ सेल को क्या कहा जाता है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ये SHE कहते हैं। और ये आपका एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिडक्शन हाफ सेल की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर हाफ सेल क्या है, टू विच द SHE विल बी कनेक्टेड। ठीक है, जिस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यदि उसमें ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसमें SHE रिडक्शन करेगा। और जिस हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया उसमें रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसमें SHE क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेशन करेगा। जब रिडक्शन करेगा तो उसमें ये रिएक्शन होगा, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो SHE के अंदर ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। देन एक चीज और कि SHE का जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो बहुत लो रहता है आपका, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, जीरो होता नहीं है लेकिन हम उसको जीरो मान के चलते हैं। देन एक और सेंटेंस स्टेटमेंट की भी आपका SHE की हेल्प से वेरियस हाफ सेल्स के हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए SHE को क्या भी कहा जाता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको SHE के अंदर इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगले टॉपिक में SHE का बहुत ज्यादा यूज दिखेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।